गुरु को तजे बजे जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। होय होय। पुण्यात्मा, इस दास से पहले ये पवित्र सदग्रंथ, पवित्र गीता जी, पवित्र पुराण, पवित्र वेद और पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान आपके पास उपलब्ध थे। इस दास के ऊपर परमेश्वर कबीर जी की कृपा हुई, दिव्य दृष्टि खोली, मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया, ज्ञान वाली अखियां दी। इस दास ने फिर सब सदग्रंथों का विश्लेषण यथार्थ रूप में किया। आज वो ज्ञान सीडी के माध्यम से बनाकर, पुस्तकों के माध्यम से बनाकर आप जी के पास प्रोड्यूस कर दिया, भेज दिया। अब इस ज्ञान को सुनकर और आप जी को कोई मेरा भक्त, दास का भगत समझाता है तो नए भक्त को ऐसा लगता है कि ये तो भगवान उतराया। ओहो, कितनी अच्छी बातें बता रहा है, कितना अच्छा गीता को समझा रहा है। और आपकी आस्था इस गुरु जी से हटकर, इस दास से हटकर उसमें होगी तो आपका नाम खंडित है। आप पति भरता पद से गिर गए। गुरु को तजे भजे जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। वो आपकी वो बता रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए ज्ञान आया कहां से है। इस दास से प्राप्त हुआ है। इस दास को परमात्मा ने दिया, सदग्रंथों से मिला। दास अभिमान नहीं करता कि मेरा ज्ञान है, नहीं, ये तो सदग्रंथों में विद्यमान था, लेकिन इस दास के बिना यू बाहर नहीं आ सके था। ये परमात्मा की कृपा है। तो कहते हैं गुरु को तजे और फिर उसमें श्रद्धा बनावे, भजे जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। तो फिर परमात्मा मदद करनी बंद कर देगा। अब क्या था, जैसे कबीर परमेश्वर जी थे, हम इतने दुष्ट हैं, हमारे अंदर ये मान बढ़ाई, ईर्षा बहुत जल्दी घर करती है। हम भूल जाते हैं अपने अस्तित्व को कि हम जीव हैं। एक ये कमाल नाम का जो लड़का परमात्मा ने मुर्दा जीवित किया था, वो मर चुका था और जल प्रवाह अंतिम संस्कार कर दिया था। जल प्रवाह कर देते हैं कुछ कबीले, वो ना जमीन में गाड़ते हैं और ना ही जलाते हैं। और परमेश्वर ने उस शेख तकी, सिकंदर लोधी, दिल्ली के बादशाह के धार्मिक गुरु शेख तकी की फड़क निकालने के लिए, उसको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए शायद ये विमान जा, तो उस मुर्दे को जीवित किया था। वो लड़का, वो आत्मा फिर कबीर जी के साथ रहा करती। अब परमात्मा ये ज्ञान सुनाता था, वो क्योंकि एक पुत्र रूप में भी साथ था, शिष्य रूप में भी वही रहा। कुछ दिनों में वो मालिक का ज्ञान उसका भी कंठस्थ हो गया और युवा हो गया, 25 वर्ष का, 28 वर्ष का, 30 वर्ष का। तो वो संगत जो परमात्मा के शिष्य थे लाखों की संख्या में, वो कुछ एक जो कर्महीन थे, वो परमेश्वर को से हटकर उसको मैं तो देने लगे। अरे नो कहें भाई, कमाल, आपने तो कमाल कर दिया कमाल जी, आप तो गुरु जी से भी अच्छी आवाज में, आपको गुरु जी की भी से भी अच्छी तरह ज्ञान समझा रहे हो। एक दो बार परमात्मा ने उसको कहा, भाई अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए इंसान को। बाईपास भी समझाया, सीधा भी धमका दिया एक आधी बार, भाई तू अपनी औकात ना भूला, कमाल मत ना बिगाड़े मेरे बच्चों को। इस बात से वो कमाल नाराज हो गया, गुरुजी मेरी बेइज्जती करे, छोड़ के गुरुजी को। और वो प्रशंसक शिष्य थे, उनके गांव की तरफ जहां उनकी अधिकता थी वहां चला गया। वहां उन्होंने उसका एक आश्रम बना दिया। वो 1005 से उससे गुरुजी से हट गए, उनका नाश कराया उसने पहले, तो परमात्मा से विमुख किया। और वहां 1 2 3 1005 से उससे गुरुजी से हट गए, उनका नाश कराया उसने पहले, तो परमात्मा से विमुख किया। और वहां 1 2 3 4 साल रहा, वो 5-4 साल रहा, लेकिन वहां कोई लाभ होया नहीं, क्योंकि वो तो स्रोत नहीं था। तो उनको लगी आनी होने, जो उसके अनुयायी थे वो उसके आश्रम में जाना बंद कर गए। अब उसने तगड़म बाजी सुनाई, सोची भाई ये तो क्या हो गया, भगत आते नहीं आश्रम में, डेरे में 5-4 चेले बना रहा था। तो उन्होंने एक स्कीम बनाई कि आज न्यो के जो नगरी में जाके कि आज परमेश्वर गुरु जी का प्रगट दिवस है, कबीर साहब का, फिर तावेंगे और भाई कल भंडारा करेंगे और दूध लाइयो सारे।
अब गांव में पहले तो वो खूब पूजा करा करते, दूध के लोटे ले जा करते, फिर वो तो कुछ उसके पास था नहीं, सारे उल्टे हट गए। और थोड़ी बहुत भक्ति मालिक के शरण में उसने की थी, वो डिस्चार्ज हो ली, कुछ दिन लाभ लोभ दे दिया, फिर वो कुछ ना होता था। तो पूरी नगरी में कहा है भाई कल दूध लाइयो सारे और भंडारा करांगे, वो गुरु जी का, प्रगट जी से कबीर जी का, और सारे आइयो। अब एक ड्राम धर दिया दूध का बाहर, पतील ड्राम होया कर लोहे का, ऐसा बड़ा सा माट रख दिया बाहर लोहे का, मतलब आंगन में, कि यहाँ आवे और गांव वाले दूध चढ़ा जाए। तो बख्ते आने लगे 4 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे। अब मालिक कबीर परमात्मा की कृपा, सबके मन में एक भावना बना दी तकरीबन कि भाई दूध थोड़ा है, गर्मी का दिन है, और मैं बख्ते जाऊंगा, लोटा भरे पानी का, और चल पड़े ऊपर तक ढक के कपड़े थे, और वहां जाकर के महाराज जी कहाँ डाले दूध को, भाई डाल दे, वो ड्राम रखा है, वो अंधेरा था, उसमें गेल तरड़ तरड़ हाँ वो डालता दिखा है। उसमें मेरे ख्याल में 5-4 लोटे तो दूध गए होंगे, और बाकी ड्राम दूध पानी का ठोक गए, वो गांव वाले बख्ते थे वक़्त से। तो कमाल बोला अपने चेला, तो भाई अब तक सारा गांव टूट के पड़ गया, भाई देख ले, फिर श्रद्धा बनेगी इनकी दिखा है, और चलो बनाओ खीर। वो चेला ने उठाया कपड़ा, क्योंकि पानी डाल और उसमें ढक जाए कपड़े, उसको ऊपर डाल रखा था कपड़ा। चेला ने उठाया कपड़ा, देखा उसमें, कहने लगे गुरुजी इसमें तो पानी भरा है। बोला इन्हों के ऊपर बोला देख लो, आके देखा तो उसमें, और ड्राम पानी का भरा, सफेद सफेद, थोड़ा वो 2-4 लोटे दूध उसमें, बाकी पानी जल का भर दिया। वो उतना बेशर्मी महसूस कर गया वो कमाल, वहां से उस गांव में रात न बाज गया, छोड़ गया करा कि तुम मर जाके। तो पुण्यात्माओं, गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना।